everyone, welcome to my channel competitive chemistry class by Pradyumna Sachan. I am Pradyumna Sachan. This is chapter first, some basic concept of chemistry continue. आज हम आपको पढ़ाएंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हमारा सजेशन है कि इससे पहले जो मोल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने से पहले मोलैरिटी क्या है देखिए। मोलैरिटी से पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। आप जैसे कोई भी सॉल्वेंट है उसमें हम सॉल्यूट डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व के बाद में फिर सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन है तो 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारा, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व होते हैं वो कहलाती है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिजॉल्व होते हैं उसको कहते हैं मोलैरिटी। जैसे अब मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1 मोल 1 लीटर में डिजॉल्व है तो उसकी मोलैरिटी हो जाएगी 1, क्योंकि हमें 1 लीटर में देखना है कि 1 लीटर में कितने मोल डिजॉल्व हैं, और 1 लीटर में 1 मोल डिजॉल्व हैं तो मोलैरिटी 1 हो गई। 1 लीटर में अगर 2 मोल डिजॉल्व हैं तो मोलैरिटी 2 हो गई। 1 लीटर में अगर 3 मोल डिजॉल्व हैं तो मोलैरिटी 3 मोल हो गई। अब मान लीजिए आपसे कहें कि किसी भी सब्सटेंस के कोई भी सॉल्यूट है उसके 4 मोल 2 लीटर में डिजॉल्व हैं तो उसकी मोलैरिटी कितनी है। तो 4 मोल अगर 2 लीटर में डिजॉल्व हैं तो 1 लीटर में कितने डिजॉल्व होंगे। अगर 4 मोल 2 लीटर में डिजॉल्व हैं तो 1 लीटर में कितने डिजॉल्व होंगे। 1 लीटर में उसका हाफ कर दो, 2 मोल डिजॉल्व होंगे। तो 1 लीटर में 2 मोल डिजॉल्व होंगे मतलब उसकी मोलैरिटी हो गई 2। हमें 1 लीटर में देखना है हर बार जो है, ठीक है। तो क्या है कि हमारा जो फार्मूला क्या है, मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नंबर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के मोल डिजॉल्व कितने में है, डिजॉल्व किस में है, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व हैं वो हो जाएगी उसकी मोलैरिटी। ये इसका फार्मूला हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को जो है लीटर में लेना है। अगर मिलीलीटर में अगर वॉल्यूम दिया हो तो उसको पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फिजिक्स में आप करते हो, स्पीड निकालते हो आप किलोमीटर पर आवर में। अगर बाई चांस अगर टाइम अगर हमारा मिनट में दे रखा होता है तो उसको हम आवर में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड में टाइम दे रखा होता है तब भी उसको पहले हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल लगाते हैं जो है। तो अभी जैसे हमने बताया था जो है कि 4 लीटर मोल्स किसी भी सॉल्यूट के किसी भी सॉल्यूट्स के 4 मोल्स, किसी भी सॉल्यूट्स के 4 मोल्स अगर 2 लीटर में डिजॉल्व हैं तो उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी। तो 2 लीटर में 4 मोल डिजॉल्व हैं तो 1 लीटर में कितने डिजॉल्व होंगे, 1 लीटर में 2 मोल डिजॉल्व होंगे तो उसकी मोलैरिटी आ गई 2। फार्मूले से भी निकल आएगा, ये हमारा फार्मूला है, फार्मूले से भी यही आंसर आएगा। मोलैरिटी m नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे सॉल्यूट्स के 4, और वॉल्यूम कितने में था 2 लीटर में। तो वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, 4/2 कितना हो गया 2। इसमें फार्मूले से भी वही आंसर आ गया। आप सिंपली मैथमेटिकली निकाल सकते हो या फार्मूले से भी निकाल सकते हो जो है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इफ 3 मोल्स HCl डिजॉल्व इन 5 लीटर सॉल्यूशन देन फाइंड इट्स मोलैरिटी। तो इसको भी हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने रखे हैं 3 मोल्स, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 5 लीटर, तो कर दिया अपॉन 5। मोलैरिटी इसकी निकल आई 0.6।
ये 0.6 इसकी मोलरिटी हो गई। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें? और देखिए, इफ 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in 250 ml solution, then find its molarity। मोलरिटी को हमने कैपिटल एम से लिख दिया, उसको कैपिटल एम से ही लिखा जाता है मोलरिटी को, ये लिखा हुआ है मोलरिटी बैक ब्रैकेट में कैपिटल एम, एम फॉर मोलरिटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो सेम फार्मूला लगेगा, चीज वही है। अब देखिए मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी का फार्मूला हम लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम खाली नंबर ऑफ मोल्स लिखे दे रहे हैं, और वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम वी फॉर वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलरिटी पूछ रहा है, हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स तो दे नहीं रखा है, क्या दे रखा है 4 ग्राम दे रखा है, इसका मास दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दे रखा है। तो मास कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख देंगे हम मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए मास कितना दे रखा है हमारा 4 ग्राम, 4 अपॉन मोलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23 + 16 + 1 ये आ जाएगा 40, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml। तो 250 ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.25 लीटर। अगर मिली लीटर में दे रखा है तो हमको पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीटर में ऑलरेडी दे रखा है तो उसको वैसे लीटर में रख देना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.1 अपॉन 0.25, यहाँ पे 0 लगा दिया हमने, ये पॉइंट हटा दिया, किया गया 10/25 और 2/5, ये आ गया 0.4, इसका आंसर आ गया। तो इसकी मोलरिटी आ गई 0.4, ये आंसर आ गया इसका। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? और देखिए फाइंड amount of substance of glucose, find amount of substance of glucose dissolve in 0.5 m, इसको ऐसे लिखेंगे 500 ml 0.5 m सॉल्यूशन। मतलब 0.5 m मतलब सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है पहले से ही, मोलरिटी कितनी है 0.5, और सॉल्यूशन किसका है ग्लूकोज का। और ये बताना है कि जो सॉल्यूशन ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, उसकी मोलरिटी दे रखी है 0.5। तो अब बताना है कि उसी सॉल्यूशन के 500 ml मतलब ½ लीटर हो गया, उसी सॉल्यूशन के ½ लीटर में ग्लूकोज जो है वो कितना प्रेजेंट है, कितने ग्राम प्रेजेंट है, उसका अमाउंट कितना है।
तो हर बार जो है जो जब भी मोलरिटी का क्वेश्चन हो, मोलरिटी का अगर उसमें जिक्र हो, तो फार्मूला हमको यही लगाना है, ये नहीं भूलना हमको, फार्मूला हमको यही लगाना है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स से काम ना चले तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास यहाँ पे। तो देखिए फिर से हम यही फार्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी देखो दे रखी इसकी, पहले से दे रखी मोलैरिटी 0.5, इधर है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम नहीं है, और वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 ml। तो हमको वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखना है, तो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 लीटर आ गया, ये यहाँ भी आ गया 0.5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.25, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ग्लूकोज का अमाउंट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल आए 0.25, तो यहाँ पे हम रख देंगे 0.25 इज इक्वल टू मास पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है, मतलब मास पूछ रहा है ग्लूकोज का। तो मास और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज का फार्मूला आपको मालूम है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से निकालिए ग्लूकोज का मोलर मास, पहले फार्मूला लिख करके, तो इसको ये आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा, ये हो गया 180। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मास कितना निकल आया हमारा 180 इंटू 0.25, ये आ जाएगा आपका 45 ग्राम, ये 45 ग्राम आंसर आ गया इसका। तो जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे उसमें फार्मूला हमको यही लगाना है। हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, 1 2 3, इनमें से 2 पैरामीटर दे रखे होंगे, एक अननोन होगा, वही आपसे पूछेगा। तो या तो ये 2 दे रखे होंगे, इसको पूछेगा, या ये दो दे रखे होंगे तो इसको पूछेगा, या मोलैरिटी दे रखी होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट दे रखा होगा, वॉल्यूम पूछेगा। तो आपको इसी फार्मूले से निकाल लेना है। नेक्स्ट है मोलैलिटी। अब ध्यान देना, मोलैलिटी हमारा हो गया है, अब निकालेंगे मोलैलिटी। थोड़ा ध्यान देना, मोलैलिटी इज इक्वल टू, इसी फार्मूले से हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, यहाँ पे है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम। ये मोलैलिटी का फार्मूला है, और मोलैलिटी को लिखते हैं एम फॉर मोलैलिटी हो गया, तो इसको हमने एम से लिखा, और एम फॉर मोलैरिटी भी होता है, इसको भी एम से लिखते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, मोलैरिटी को लिखेंगे कैपिटल एम से और मोलैलिटी को लिखते हैं स्मॉल एम से। अब दोनों के फार्मूले में कंपैरिजन कर लेते हैं, जो है मोलैलिटी इज इक्वल टू और मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ भी क्या है, सेम चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सैल्यूट। डिफरेंस कहाँ पे है? नीचे डिनोमिनेटर में डिफरेंस है जो है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे क्या है? मास। यहाँ पे मास है, और मास भी किसका? सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन आप जानते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर के सॉल्यूशन होता है ना, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मतलब जो है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे सॉल्वेंट का मास है। और मास किस में निकालना है? आप मतलब लिखना है किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में मास दे रखा है तो आपको एज इट इज रख देना है, और अगर मास अगर सॉल्वेंट का ग्राम में दे रखा है तो उसको पहले किलोग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे। अब एनसीईआरटी में आपके जो है मोलैलिटी से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल दे रखा है, एनसीईआरटी में ही, उसी को लेके जो हम समझाएंगे। इफ डेंसिटी ऑफ 3m, यहाँ पे कैपिटल M है, मतलब यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 3। इफ डेंसिटी ऑफ 3m सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन किसका है? सोडियम क्लोराइड का। तो इफ डेंसिटी ऑफ 3m सोडियम क्लोराइड इज 1.25, डेंसिटी कितनी दे रखी है? डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.25 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। देन फाइंड इट्स मोलैलिटी, मतलब मोलैरिटी दे रखा है यहाँ पे, इसको अलग अलग लिख दिया यहाँ पे, मोलैरिटी अलग या मोलैरिटी अलग है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मोलैरिटी दे रखा है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को समझो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर देखिए मोलैरिटी दे रखी है 3 और मोलैलिटी पूछ रहा है। तो ये तो क्लियर है कि दोनों फार्मूले लेंगे, मोलैरिटी के फार्मूले को भी हम यूज करेंगे और मोलैलिटी के फार्मूले को भी हम यूज करेंगे। चलो देखते हैं। मोलैलिटी पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे मोलैलिटी का फार्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें अगर मोलैलिटी निकालनी है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए सॉल्यूट के, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं हमारे सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट का मास कितना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों ही चीज़ें आपको पता नहीं है, ना तो आपको सॉल्यूट्स के मोल्स मालूम है कि सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, और सॉल्वेंट का मास कितना है ये भी आपको नहीं मालूम है। तो हमें ये दोनों ही चीज़ें चाहिए, तो दोनों चीज़ें नहीं मालूम है। तो अब क्या करें? जो चीज़ हमको दे रखी है, जो चीज़ गिवन है उसको हम यूज करते हैं। मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 3 मोलैरिटी है, इज इक्वल टू जो दे रखा है उसको पहले लिखते हैं जो है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ ये भी नहीं दे रखा है कि सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, ये तो पता ही नहीं है, यहाँ भी नहीं पता था जो है ना, वो तो पता ही नहीं है। और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हमको नहीं पता है। तो यहाँ भी क्या है कि दो चीज़ें अननोन है। अगर यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, 3 में से अगर 2 पैरामीटर्स अगर हमको मालूम हो तो तीसरा अपने आप निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको 2 नहीं मालूम, यहाँ पे केवल एक ही मालूम है। तो अब हम क्या करें? देखिए, अब जैसे कंसंट्रेशन दे रखी है, उसकी मोलैरिटी दे रखी है 3m, मतलब सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3 है। तो सॉल्यूशन चाहे 1 लीटर हो तब भी उसकी मोलैरिटी 3 होगी, 2 लीटर सॉल्यूशन है तब भी उसकी मोलैरिटी 3 होगी, 3 लीटर सॉल्यूशन है तब भी उसकी मोलैरिटी 3 होगी। तो मतलब हम वॉल्यूम कोई भी अपने आप से इमेजिन कर लें, चाहे 1 लीटर, चाहे 2 लीटर या 3 लीटर,
तो हम 1 लीटर रखते हैं। 1 लीटर हमारे लिए आसान रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, तो हम 1 लीटर रखते हैं जो है। तो हमने अपने आप से एज्यूम कर लिया कि वॉल्यूम हमारे पास कितना है, जो सोल्यूशन दे रखा है हमें ग्लूकोज का, तो उसका हमने 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब नंबर ऑफ मोल्स हमको पता नहीं है, वॉल्यूम हमने 1 लीटर एज्यूम कर लिया, लेकिन मोलरिटी मालूम है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकला है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3। मतलब अगर 1 लीटर सॉल्यूशन हो तो ये जो सॉल्यूशन हमारा दे रखा है 3m सॉल्यूशन हमारा दे रखा है ग्लूकोज का, उसके 1 लीटर में ग्लूकोज के 3 मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकला है हमारे? 3। अब फिर से यहां पे आते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है किलोग्राम में, तो 1 लीटर वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन, जो 1 लीटर वॉल्यूम 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसी में हम सॉल्वेंट का मास निकाल लें। 1 लीटर सॉल्यूशन का मास होगा कुछ, तो पहले 1 लीटर सॉल्यूशन का मास निकालें, और जब सॉल्यूशन का मास निकल आए तब फिर हम सॉल्वेंट का मास निकालें। ठीक है, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। जब सॉल्यूशन का मास निकल आए तो उससे जो है हम सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे। और 1 लीटर में मोल्स कितने हैं वो हमारे पहले से निकल आए कि 1 लीटर में हमारे ग्लूकोज के 3 मोल्स हैं। तो अब देखो, डेंसिटी दे रखी है, और वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मास निकल आएगा। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू डी फॉर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर एमएल दे रखी डेंसिटी। मास हमें ऑब्टेन करना है, मास निकालना है। वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है, 1 लीटर में निकालना है, लेकिन यहां पे डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में दे रखी है, तो वॉल्यूम भी हम जो है मिलीलीटर में लेंगे। वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे तो आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। हमारे पास वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर, और उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो ये मिलीलीटर में है वॉल्यूम, और डेंसिटी है ग्राम पर एमएल में, तो मास हमारा ग्राम में निकलेगा। तो मास हमारा कितना निकल आया? 1.25 इंटू 1000, ये आ गया हमारा 1250 ग्राम। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन का मास निकल आया, इसको नोट डाउन करिएगा। सॉल्यूशन का मास आ गया। अब हमें निकालना है सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे? हमें अगर सॉल्यूट का मास पता चल जाए, ग्लूकोज का मास पता चल जाए, तो सॉल्यूट के मास को हम सॉल्यूशन के मास से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो सॉल्वेंट का मास निकल आएगा। तो अब देखते हैं कि सॉल्यूट का मास निकलता है कि नहीं निकलता है। सॉल्यूट का मास निकल आएगा इसी फार्मूले से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। वन लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले थे हमने ग्लूकोज के? 3। ग्लूकोज के मास निकालना मतलब सॉल्यूट का मास निकालना है, और जो सॉल्यूट हमारा है, अरे ग्लूकोज नहीं है, सोडियम क्लोराइड है, सॉरी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मास निकालना है। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होता है?
सोडियम क्लोराइड, 1 सेकेंड, 35, सोडियम क्लोराइड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए। ये आ जाएगा आपका 36.5, ये इसका मोलर मास होता है। तो मास कितना आ जाएगा 36.5 इंटू 3, 3 5 जा 15, सोडियम क्लोराइड ही लेंगे जो है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जो है मोलर मास आ जाएगा 58.5। तो मास कितना आ जाएगा हमारा 58.5 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 175.5 ग्राम। तो सोडियम क्लोराइड मतलब जो सॉल्यूट है उसका मास आ गया 170.5 ग्राम और सॉल्यूशन का मास था हमारा 1250 ग्राम। अब अगर सॉल्वेंट का मास निकालना है तो सॉल्वेंट के मास को निकालने के लिए सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को हम सब्सट्रैक्ट कर दें। तो ये 1250 में से 17.5 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1074.5 ग्राम। ये हमारा सॉल्वेंट का जो है मास निकल आया और हमें सॉल्वेंट का मास ही चाहिए था मोलैलिटी निकालने के लिए। ये डिजिट आप नोट कर लीजिए। अब ये डिजिट हम यहां रख देंगे। मोलैलिटी निकालनी है हमको, स्मॉल m। 1 लीटर का मास निकल आया। 1 लीटर सोल्यूशन में जो है सॉल्वेंट का मास हमने निकाल लिया। जो है 1 लीटर सोल्यूशन में ही सॉल्वेंट का मास हमने निकाल लिया। और 1 लीटर में हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 3। सॉल्वेंट का मास कितना निकला हमारा 1074.5 ग्राम। तो इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0745 किलोग्राम। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2.79। ये इसकी मोलैलिटी आ गई, ये इसका आंसर आ गया जी। अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।